आज की इस कहानी में हम सुनेंगे कि क्यों दिया था भगवान राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड। जैसा कि आप सब जानते हैं, हनुमान जी को भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। हनुमान जी भगवान राम जी से बहुत प्रेम करते थे। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, श्री राम जी के दरबार में एक सभा चल रही थी। उस सभा में सभी वरिष्ठ गुरु और देवतागण मौजूद थे। चर्चा का विषय ये था कि राम ज़्यादा शक्तिशाली हैं या राम नाम शक्तिशाली है। ये दोनों विषयों पर चर्चा चल रही थी कि राम ज़्यादा शक्तिशाली है या राम का नाम। सब लोग राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे और नारद मुनि का ये कहना था कि राम नाम से ज़्यादा ताकत राम में भी नहीं है, मतलब राम नाम राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। नारद मुनि की यह बात कोई सुन ही नहीं रहा था। हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे हुए थे। जब सभा खत्म हुई तो नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर वो सब ऋषि मुनियों को नमस्कार करें। तो ये बात सुनकर हनुमान जी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और हनुमान जी ने पूछा कि ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों ना करूं। तो नारद मुनि ने जवाब दिया, क्योंकि वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए उन्हें ऋषियों में मत गिनो। तो ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर आप सबको नमस्कार करना। नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। हनुमान जी सबको नमस्कार कर चुके थे और उन्होंने विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। इस बात पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने राम से कहा कि हे राम, इस गलती की सज़ा हनुमान को मिलनी ही चाहिए और हनुमान को मौत की सज़ा सुना दी जाए। श्री राम जी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, लेकिन गुरु विश्वामित्र का आदेश वो कभी भी नहीं टाल सकते थे। विश्वामित्र ने उनको ऐसा बोला, लेकिन वो विश्वामित्र का आदेश कभी नहीं टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को मारने का निर्णय कर लिया और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। तो फिर ये बात सारी सुनकर हनुमान जी नारद मुनि के पास पहुँचे और इस संकट का समाधान पूछा। तो नारद ने कहा, आप बेफिक्र होकर राम नाम का जाप करना शुरू करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो हनुमान जी ने जैसा नारद जी ने कहा, हनुमान जी ने पूरा वैसा ही किया। वो राम से सभा में आकर राम नाम का जाप करने लगे। श्री राम जी ने उन पर अपना धनुष बाण तान दिया। साधारण तीर हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं कर सके। जब हनुमान जी पर श्री राम के तीरों का कोई असर नहीं हो रहा था तो उन्होंने ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तीर शस्त्र, जिसको हम ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हैं, श्री रामचंद्र जी ने वो प्रयोग किया। लेकिन बात को बढ़ता देख नारद मुनि ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, हनुमान जी को क्षमा कर दीजिए। जब श्री राम जी ने ब्रह्मास्त्र का हनुमान जी पे उपयोग किया तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे और उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो राम नाम का जाप कर रहे थे। तो नारद जी की बात सुनकर विश्वामित्र को भी लगा कि ये बात काफ़ी ऊपर हो रही है। तो ऋषि विश्वामित्र ने भी हनुमान जी को क्षमा करने का फैसला लिया और श्री रामचंद्र को रोक दिया और ये बात को यही शांत कर दिया। तो अंत में वो सभा में सबको पता चल गया कि राम जी से भी ज़्यादा शक्तिशाली है राम नाम का जाप करना। तो ये थी सारी कहानी। बहुत ही कम लोग इस कहानी को जानते हैं
कि हाँ, श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया था। अब जैसा आप सब जानते हैं कि अब जो श्री हनुमान जी है वो हमेशा के लिए अमर है और कलयुग में भी उनका वास है। तो ये थी हमारी आज की पूरी कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी।